जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एड्स के ऊपर, जिसको कि आमतौर पे लोग खुल के बात नहीं करते हैं इसके बारे में। बट आज हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। हम लोग देखेंगे कि ये होता कैसे है, ये सबसे पहले कब हुआ था भारत में, ये कब से कब तक चला था और क्या अभी भी चल रहा है, और भारत की जो सरकार है उसने क्या क्या किया है इसके ऊपर, इसके जो सिम्टम्स क्या हुए हैं और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है या ठीक नहीं किया जा सकता या फिर पूरी लाइफ टाइम तक रहने वाले। तो फिर करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले तो ये कि एड्स का फुल फॉर्म होता क्या है। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, और जो एड्स है वो HIV वायरस के थ्रू होता है। तो HIV एक वायरस है, उसके थ्रू जो है वो एड्स होता है। तो HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ये एक वायरस का नाम है जिसकी वजह से एड्स होता है। तो हमारे भारत में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें जो तीसरे नंबर का गोल है वो है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। तो ये उस कैटेगरी में आएगा सस्टेनेबल, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड है तो तीसरे नंबर पर आएगा। और जो हमारा संविधान है उसमें जो 7th शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट है। पहला तो है सेंट्रल लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। और जो हेल्थ आता है वो स्टेट लिस्ट में आएगा। बट वो चीज़ है जो स्प्रेड होती है, वो बीमारी है जो फैलती है, जैसे कॉन्टैक्ट में आने पर फैलती है, जैसे कोरोना वायरस हो गया, जैसे एड्स हो गया। तो ये सब बीमारी कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा। और कॉन्करेंट लिस्ट में आने का मतलब कि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करेंगे। तो ये एड्स क्या है? एड्स एक इन्फेक्शन है, वैसी बीमारी है जो संपर्क में आने पे हो जाती है। मतलब मान लो आप किसी के संपर्क में गए और अगर उसको एड्स है तो वो आपको भी हो जाएगा। और इसका जो सिम्टम्स है, मतलब इसके जो लक्षण है वो क्या क्या हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। तो पहला तो इसमें आ जाता है लार्ज लिम्फ नोड्स, मतलब कि जो लसिका ग्रंथि है उसमें सूजन आ जाती है। उसके बाद आपको फीवर होने लगेगी और उसके बाद आपका जो वज़न है वो कम होने लगेगा। और ये जो ड्यूरेशन है, मतलब ये कब तक रह सकता है, तो भाई ये ऐसी बीमारी है जो लाइफ टाइम तक रहेगी। और मैंने इसका रीज़न बता ही दिया एड्स होने का कि HIV जो वायरस है ये इसका रीज़न है। तो पहली बार जो एड्स का पेशेंट पाया गया था वो लॉस एंजलिस में पाया गया था, वो भी 5 जून 1981 में, जो कि 5 जो गे थे लोग उनके अंदर पाया गया था। तो देखो गे किसको बोलते हैं? जब एक इंसान का मतलब ये होता है जब एक आदमी एक मैन किसी दूसरे मैन के साथ, मतलब एक आदमी किसी दूसरे आदमी के साथ जब रिलेशन बनाता है, सेक्सुअल रिलेशन बनाता है, तो उसको गे बोलते हैं। और जब एक लड़की दूसरी लड़की के साथ अगर सेक्सुअल रिलेशन बनाती है तो उसको लेस्बियन बोलते हैं। HIV जो है ये इम्पैक्ट करते हैं, ये इम्यून सिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट करता है कि आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर बनाने लगेगा। ये 1981 में पाया गया था और आज 2020 चल रहा है, मतलब 40 साल कंप्लीट हो गए HIV से लड़ते लड़ते। और भारत में जो HIV आया था वो 1997 में आया था। तो 1997 से लेके 2010 तक जो गवर्नमेंट ने है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है एड्स के ऊपर। हमारी जो केंद्र सरकार है उसने बहुत सारे प्रोग्राम भी बनाए, जिसमें से कंट्रोलिंग एड है जो कि 2012 में लॉन्च किया था सरकार ने। और जो सरकार है हमारी वो हमेशा छोटे छोटे प्रोग्राम छोटे टारगेट बनाती है जिसको कि अचीव किया जा सके आसानी से। 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी और जो UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है, उन लोगों ने एक टारगेट लिया था, एक एम बनाया था कि जो एड्स है उसको 2030 तक ख़त्म कर दे कैसी भी हालत में। HIV जो नॉर्मली है वो 2 तरीके से फैल सकता है। पहले तो या तो अगर माँ को है तो वो बच्चे के अंदर भी जा सकता है, या फिर पेरेंट को है तो वो बच्चे के अंदर जा सकता है वो एड्स। और अगर वो ब्लड ट्रांसफ़र, मान लो कि किसी के साथ आपके अंदर अगर खून की कमी हो गई और कोई आपको ब्लड दे रहा है, तो अगर वो एड्स का पेशेंट है तो भाई वो उसके साथ आप भी एड्स के पेशेंट हो जाओगे। तो माँ के अंदर से जो बच्चे के अंदर ना जाने के लिए इसके लिए स्ट्राइक एंटी नोटल प्रोटोकॉल चलाया गया, एक स्थापित किया गया, जिसकी वजह से माँ के अंदर से बच्चे के अंदर ना जाए। और जो ब्लड ट्रांसफ़र है इसके थ्रू ना जाने के लिए ब्लड बैंक ने खुद को अपग्रेड किया। इसी की वजह से जो ब्लड बेचने का था, जो पहले ब्लड बिकता था कि कोई भी जाके किसी भी ब्लड को खरीद लेता था, तो इसकी वजह से ब्लड बिकना भी बंद हो गया, उस पर भी बैन लग गया। इसको रोकने के लिए एक्सेलेंट अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया गया। उसके बाद अगर किसी को पता चलता था कि जैसे उसके अंदर एड्स है तो उसके लिए जल्द इलाज के लिए भी शीघ्र इलाज का भी प्रोग्राम बनाया गया। 2014 में जो रूलिंग सरकार थी जो कि अभी जीती हुई है, इन्होंने कमिटमेंट दिया था कि हम लोग HIV के एड्स के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लेंगे और इसे पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। मोना मिश्रा जो कि एड्स की कंसल्टेंट है वो भी UNDP में, तो UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। उन्होंने कहा था कि हम HIV को ऊपर फोकस कर रहे हैं और पहले हमने इसके ऊपर कंट्रोल भी पा लिया था, बट जो हमारा फोकस है वो टर्न हुआ। उसके बाद जो सिचुएशन हुआ
कि जो HIV जो पेशेंट है उनके जो चेकिंग का इलाज का उनका चेक करना कम हो गया, फिर इनको इलाज का रेट जो है वो भी कम हो गया, धीरे धीरे एक घटता गया सब कुछ। जैसे पहले 2010 में 60% लोगों को चेक किया जाता था, उसके बाद 2019 में वो घटते घटते अब 23% हो गया, अब सिर्फ 23% लोगों को चेक किया जाता है। तो इसकी वजह से जो लोगों के अंदर जो इसकी एड्स के वजह से जो जान जाती है वो अब दोगुनी हो चुकी है, और जो नई केस आ रही है वो 5 गुना तेज़ी से नई केसेस आते जा रही है। NACO के अनुसार, NACO का फुल फॉर्म होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसने 2019 का एक रिपोर्ट तैयार किया है। तो इसने रिपोर्ट में बताया कि भारत में जो टोटल डेथ हुआ है 2019 में एड्स के थ्रू वो है 58,000, और जो नए केस आए हैं वो आए हैं 69,000, और टोटल जो अब तक केस आ चुके हैं वो 2.3 मिलियन केस आ चुके हैं, मतलब कि 23 लाख के करीब भारत में केस आ चुके हैं एड्स के। तो अगर हम बात करते हैं कि ये जो केसेस है वो आखिर एड्स का मेन रीज़न क्या है, तो देखो सीधी सी एक लॉजिक है कि जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है, तो उनके अंदर एक नेचुरल डिज़ायर आता है सेक्स से रिलेटेड। इसके साथ उनकी जो इच्छाएं हैं वो बढ़ने लगती है सेक्स से रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि उन्हें जो ये एक बहुत अच्छी नॉलेज है, ये बेकार नॉलेज नहीं है, ये देनी चाहिए पेरेंट्स को उनके बच्चों को। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर रीजन क्या है कि जिसकी वजह से ये फैलता है। सबसे पहला रीजन है MSM। इसका फुल फॉर्म होता है मैन हु हैव सेक्स विथ मैन। मतलब अगर एक इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ, एक मैन किसी दूसरे मैन के साथ अगर रिलेशनशिप में आता है तो ये उसके थ्रू फैलता है, और ये सबसे ज़्यादा लार्ज स्केल में फैलता है, क्योंकि मैंने बताया कि अगर वो मैन और मैन के दोनों में दो इंसान जब एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाते हैं तो वो गे कहलाते हैं, और इसी के थ्रू सबसे ज़्यादा फैलता है। एड्स फैलने का सबसे मेन रीज़न है ये। दूसरा जो है वो IDU है। IDU मतलब इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र्स। ऐसा होता है कि जैसे जो ड्रग लेने वाले होते हैं तो उनके पास एक ही इंजेक्शन होता है, क्योंकि वो बार बार इंजेक्शन चेंज नहीं कर सकते। तो अगर एक इंजेक्शन का यूज़ किसी ने किया है तो सेम उसी इंजेक्शन से वो लोग खुद फिर ड्रग्स लेते हैं, फिर वही इंजेक्शन पता नहीं कितने बार यूज़ किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में जितनी बार किसी को इंजेक्शन पड़ता है उतनी बार चेंज किया जाता है इंजेक्शन। बट यहाँ पे जो ड्रग वाले रिलेटेड है, क्योंकि एक तो ये इलीगल है और इलीगल तरीके से ले रहे हैं, तो ये एक ही इंजेक्शन सेम यूज करते हैं। इसकी वजह से भी जो एड्स है वो फैलता है। तीसरी वजह है माइग्रेंट और सेक्स वर्कर की वजह से फैलता है, क्योंकि जो सेक्स वर्कर होते हैं, जो आज तो मतलब सब कुछ है पॉसिबल है, क्योंकि अगर मान लो कि मेल सेक्स वर्कर है, फीमेल सेक्स वर्कर है, जिनको भी जैसी प्रोस्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है वो चले जाते हैं वहाँ पे, और इसकी वजह से बहुत लार्ज तरीके से फैलता है, क्योंकि वो लोग बहुत लोगों के साथ रिलेशन में आए हुए होते हैं, और अगर वो प्रोटेक्शन यूज नहीं करते हैं तो फिर तो ये फैलना ही इसी पर बार बार बोला मतलब बार बार गवर्नमेंट भी अवेयर कर रही है, यूज़ द कॉन्डम बोलते बोलते गवर्नमेंट थक गई है, और आई थिंक बहुत लोग यूज़ भी करते हैं। तो ये गंदी बात बिल्कुल नहीं है, ये एक बहुत अच्छी बात है। कम से कम चलो अगर तुम्हारे अंदर डिज़ायर है तो कम से कम कोई भी काम तुम प्रोटेक्शन के साथ तो कर रहे हो। और जो ये है कि ये ये एक रिपोर्ट के हिसाब से ट्रक ड्राइवर के वजह से भी ये ज़्यादा फैलता है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर जो होते हैं वो एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह पे आते जाते रहते हैं, तो इनके वजह से भी बहुत लार्ज स्केल में से स्प्रेड होता है ये। क्योंकि अगर वो लोग नई जगह चेंज करते हैं तो उनकी भी खुद की डिज़ायर होती है, जिसकी वजह से वो फिर जहाँ पे भी सेक्स वर्कर मिल जाए उनके साथ, या तो फिर बिना कुछ प्रोटेक्शन यूज किए वो उनके साथ हो जाते हैं। तो ये एक रिपोर्ट में आया है कि ट्रक ड्राइवर भी इनके रीज़न है। और जो मेन बात यह है कि आजकल बहुत ज़्यादा ऑनलाइन डेटिंग ऐप आ चुका है, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे को जानने लगे हैं। तो इसमें क्या होता है कि लोग कुछ टाइम तक बात करते हैं, उसके बाद वो सीधे फिजिकल रिलेशन में आ जाते हैं, और इस वजह से सामने वाले को पता नहीं चलता कि वो जो सामने वाला है उसको एड्स है या ऐसा कुछ बीमारी है या नहीं। वो सीधे फिजिकल रिलेशन में आ जाता है, जिसकी वजह से एक दूसरे में उनको ट्रांसफ़र हो जाता है, और ये भी एक मेन पॉइंट हो जाता है। अगर हमारे देश में इसे बहुत कंट्रोल करना है तो सबसे पहले तो जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, मतलब जो पॉलिटिकल लीडर है, उनको स्ट्रांग होना पड़ेगा, उनको मजबूती से इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। इसके अंदर पैसे ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, क्योंकि पैसे से ज़्यादा सपोर्ट इनको मिलेगा। उसके बाद जो अच्छे जगहों पर मतलब प्रेरणा देनी पड़ेगी कि भाई ये गंदा चीज़ें हैं, ऐसा मत करो, या फिर अगर है तो उसकी जल्दी इलाज कराओ। ऐसे कुछ एडवर्टाइजमेंट कराने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। और अगर कोई भी बीमारी है, और अगर इकोनॉमिस्ट हो गए, जो साइंटिस्ट हो गए, डॉक्टर हो गए, रिसर्चर्स हो गए, सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, और जो
पॉलिसी मेकर हो गया, अगर ये सब लोग साथ आ जाएंगे तो ये कोई भी बीमारी का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इन सबको साथ आना पड़ेगा एक बार, तब जाके इसका सॉल्यूशन निकलने वाला है। और अगर किसी को पर्सनल लाइफ में इससे बचना है तो भाई सबसे पहली बात वो सेफ़ सेक्स करे। सेफ़ सेक्स का मतलब सीधी बात होता है कि प्रोटेक्शन यूज़ करो, कॉन्डोम यूज़ करो सेक्स करते टाइम। अगर तुम किसी नए के साथ कर रहे हो, नए के साथ रिलेशन में आ रहे हो, तो ज़रूर यूज़ करो प्रोटेक्शन। और दूसरी बात ये है कि जब भी तुम इंजेक्शन ले रहे हो, कोई मेडिसिन ही क्यों ना ले रहे हो, तो कम से कम निडल जो है उसका एक्सचेंज करो निडल। उसके बाद जो है वो है पोस्ट एक्सपोजर पोलीलैक्सिस। इसका मतलब ये होता है कि सेक्स के अगर 8 घंटे बाद अगर इलाज कराते हो और तुमको पता चलता है कि तुम्हें एड्स है तो वो ठीक हो सकता है, बट 8 घंटे के बाद फिर वो अपने काम में आ जाएगा, वो ठीक नहीं होगा। और अगर ये रोग एक बार लग जाएगा और अगर तुम इलाज कराते जा रहे हो तो तब तक, जब तक तुम्हारी ज़िंदगी है तब तक ये तुम्हारे साथ रहने वाली है, पहली बात तो। और दूसरी बात कि अगर तुम इलाज नहीं करवा रहे हो तो तुम्हारी जो लाइफ है वो कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 11 साल तक रहेगी, उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी नहीं रहने वाली। तो ये इतनी भयंकर बीमारी है, ये कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है एड्स। अब तक जो पूरे विश्व में है ये 60 मिलियन लोगों से लेके 100 मिलियन मतलब 6 करोड़ लोगों से लेकर 10 करोड़ लोगों को हो चुका है। और अकेले 2019 में 1.7 मिलियन नए केस आए हैं। जितने लोगों को हुआ है टोटल, उसमें से सिर्फ 38 मिलियन जो लोग हैं वो जिंदा हैं, और वो भी एड्स उनको अभी है, ऐसा नहीं है कि वो ठीक हो गए हैं। और अब तक जो टोटल डेथ है वो 32.7 मिलियन हो चुकी है डेथ। और 2019 में जो पूरे वर्ल्ड वाइड है वो 6,90,000 केस आए हैं, 6,90,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो ज़्यादा नॉलेजेबल लगा होगा। तो इन सब चीज़ों के प्रिकॉशंस करें पहली बात तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।